हेलो स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स का नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका एम है आपका टू वेरीफाई स्टीफन्स लॉ बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, और इसमें ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होंगे आपको वो ये ऑपरेटर्स है आपका वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ के लिए, जिसमें आपका एक करंट मीटर है जिसकी यूनिट है आपकी मिली एम्पियर, है ना। और मिली एम्पियर का आपका जो लीस्ट काउंट होगा वो देखो 0 से 100 मिली एम्पियर के बीच में आपके टोटल डिविजन्स हैं 10। तो एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू हो गई आपकी 100/10, यानी कि 10 मिली एम्पियर आपका एम्पियर का लीस्ट काउंट है एम्पियर मीटर का, ठीक है, करंट मीटर का। और ये है आपका वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट होगा वो है 0 से 1 के बीच में टोटल डिवीजन है आपके 10, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 वोल्ट आपका वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट है। और ये आपका फिलामेंट बल्ब, ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेटर नोब है, ये ऑन ऑफ के लिए स्विच, ये कनेक्टिंग लीड्स हैं आपकी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन करते हैं हम। तो कनेक्शन जो करने हैं आपको सेम जो सर्किट डायग्राम दिया गया है मैनुअल में इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम आपको मैनुअल में दिया गया है उसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए इसमें कुछ इंटरनली कनेक्टेड है, कुछ आपको कनेक्ट करना है। अब देखो इसमें ये करंट मीटर जो आपका है मिली एम्पियर साइन से कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने करंट मीटर को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद वोल्ट मीटर का साइन है, देखो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्ट करना है। मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको सप्लाई के लिए ये इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना है नेगेटिव से और पॉजिटिव से, ठीक है। ये आपके कनेक्शंस हैं। उसके बाद बल्ब को फिलामेंट बल्ब को कनेक्ट करना है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं सेटअप को ऑन करूँगा और जैसे जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा इस पर तो ये आपका जो बल्ब लगा हुआ है फिलामेंट बल्ब ये ग्लो करेगा, ठीक है। देखो जैसे ये कर रहा है। अभी आपको करना क्या है, सिर्फ सबसे पहले जहाँ पे जस्ट ग्लो होगा बल्ब आपका उस पोजीशन पे पहुँचना है, ठीक है। उस पोजीशन पे पहुँचना है जहाँ पे जस्ट ग्लो हो, कि उससे नीचे बंद हो जाता है और उस पोजीशन पे वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। उस पोजीशन पे पहुँचना है सबसे पहले वोल्टेज नोब से। मैं भी करता हूँ, दिखाता हूँ, देखो ये देखो ये मैं ग्लो करता हूँ इस बल्ब को, देखो दिख रहा है, ये बंद हो गया है, अब ये ग्लो कर रहा है। तो जहाँ पे जस्ट ग्लो की पोजीशन है वो आपको रीड करनी है। देखो अभी ग्लो कर रहा है, अब भी ग्लो कर रहा है, अब बंद हो गया है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस पोजीशन पे ग्लो कर रहा है, थोड़ा ये ग्लो कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन पे आपको करंट मीटर की रीडिंग लेनी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है, ठीक है। दोनों की रीडिंग्स आप रीड करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर पे 3 और 4 डिविजन्स आपको अप्लाई करते जाना है और उसके रेस्पेक्ट में आपको करंट की रीडिंग नोट करते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको हर 3 और 4 वोल्ट अप्लाई करोगे उसके रेस्पेक्ट में, उसके करस्पॉन्डेंस में आपको करंट की रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। अभी आप पहले ऑब्जर्वेशन टेबल देखो एक बार, मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा देता हूँ। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। फिलामेंट बल्ब का वोल्टेज VF लिखा हुआ है, VF, ठीक है। फिलामेंट वोल्टेज बल्ब का वोल्टेज, फिलामेंट का करंट आपका IF करके लिखा हुआ है। उसके बाद आपको पावर कैलकुलेट करनी है, पावर इक्वल टू V × I। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस होता है आपका R = V/I, ठीक है। उसके बाद आपको RT/R0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालोगे आप, मैं भी बताता हूँ आपको।
देखो, जब आपने जस्ट ग्लो पोजीशन पे वोल्टेज की रीडिंग ली थी तो वो समझो आपने Vg, ठीक है, और Ig की वैल्यू निकाली थी वहाँ से, मतलब जो नोट की थी आपने। जो ग्लोइंग पोजीशन की रीडिंग है आपकी वो ये करंट वोल्टेज की और करंट की वैल्यू है आपकी। यहाँ से आपको निकालना है रजिस्टेंस ग्लोइंग का, ठीक है। यहाँ से Rg आप निकालोगे तो Rg जो निकालोगे उसके लिए V = IR फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो V = Rg होगा Vg/Ig, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपने नोट करी थी ग्लोइंग पोजीशन पे, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, Rg की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद एक मैनुअल में रिलेशन दिया गया है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये मैनुअल में रिलेशन दिया गया है, देखो, ये है आपका Rg/R0 = 3.9, ठीक है। अब देखो, आपने Rg की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस Rg की हेल्प से आप R0 निकालोगे। Rg/R0 आपको दिया गया है 3.9, तो यहाँ से आप Rg की वैल्यू इसमें रखोगे और R0 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेबल दिया गया है इस टेबल में आप देखोगे, इस टेबल में RT निकालना है, मतलब हर वोल्टेज और टेम्परेचर जो ग्लोइंग पोजीशन से आगे के थे, जो आपने आगे नोट डाउन किए हैं, उसका रेजिस्टेंस और उसके रेजिस्टेंस को R0 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो आपने आगे वैल्यूज ली हैं वोल्टेज की और करंट की, उससे रेजिस्टेंस निकालोगे और उस रेजिस्टेंस को R0 से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद एक आपको टेबल दिया गया है, देखो ये टेबल दिया गया है टेम्परेचर और RT/R0 के बीच में। ये आपका टेम्परेचर और RT/R0 का टेबल है। इस टेबल के हेल्प से आप क्या करोगे, जो RT/R0 की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डेंस में टेम्परेचर वो निकालोगे, टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है, जो कि आपकी डिग्री सेल्सियस में होगी, ठीक है। मान लो आपका जो RT/R0 की वैल्यू एग्जैक्टली कहीं इस पे लाई करता है तो सीधा सीधा आपका ये निकल आएगा, और इसके बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है, दो वैल्यूज के, तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे और यहाँ से करंट की टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है RT/R0, उसके बाद आपको टेम्परेचर उस टेबल से निकालना है, ठीक है। वहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में था, इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद लॉग पी का लॉग लेना है आपको, पावर का, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का लॉग लेना है और लॉग पी और लॉग टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, जो कि कुछ इस शेप में आएगा, देखो, ठीक है। देखो इसमें आएगा, इस शेप में आएगा लॉग पी एंड लॉग टी का ग्राफ। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इस ग्राफ का स्लोप निकालना है ना, और उस स्लोप की जो वैल्यू आएगी, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन अबाउट 4, यानी कि इस स्लोप की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कहीं 4 के अराउंड आएगी, ठीक है। तो आपका जो स्टीफन्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा।